बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि एक मालिक मकान ने जब एक केस जो है वो लोकल अदालत में दायर किया तो उसका फ़ैसला किराएदार के हक़ में हो गया। क्या फैक्ट्स थे कि वो फ़ैसला किराएदार के हक़ में हुआ? उसके बाद यही केस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए दोबारा जो है वो फ़ैसला मालिक के हक़ में आ जाता है। एक किस्म की खवारी हुई। पहले जो है वो फ़ैसला लोकल अदालत से जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है उसका फ़ैसला किराएदार के हक़ में आया। क्यों आया? कौन सी ऐसी गलती की? उसके बाद उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ा, फ़ीसें अलग भरनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो कौन से ऐसे जो फैक्ट्स क्लियर हुए या कौन से ऐसे उसने सबूत पेश किए जिसकी बिना पर उसका खुलासा जो है, मतलब उससे जो किराएदार से छुटकारा जो है उसको किस तरह मिला, किराएदार किस तरह फारग हुआ और हकूक क्या थे, किस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। तमाम केस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको लाजमी दबाएं। बात करते हैं किराएदारी के हवाले से। आमतौर पर जो है वो कोई भी बंदा, जब भी हम किराएदार रखते हैं, कोई भी मालिक मकान है को अगर किसी बंदे को दुकान रेंट पे देता है, ये मामला था दुकान का, दुकान उसने रेंट पे दी, किराएदारी का मुआहदा हुआ, मामला सही चल रहे थे। अचानक मामला ये हुआ कि मालिक मकान ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ ज़्यादा एडवांस दे दें। मगर किराएदार ने एडवांस ज़्यादा नहीं दिया। ज़रूरत के तहत मालिक मकान ने वो दुकान सेल कर दी। जब वो दुकान सेल की गई तो उस दुकान को सेल करने की वजह से मामलात इतने ख़राब हुए कि जब नया मालिक आया, ज़ाहिर है कि उस बंदे ने रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, हर तरह के कानूनी लवाजमात पूरे किए। उसके बाद वो जाता है कि अपने किराएदार के पास, ज़ाहिर है कि अब उसकी पोजेशन है, वो जाता है कि वो कहता है जी किराएदार से कि आपने अब मुझे किराया देना है। अब मैं मालिक हूँ क्योंकि मैंने उस बंदे से जो है वो दुकान ख़रीद ली है। किराएदार जो है वो फौरी तौर पर इस चीज़ को इनकार करता है। वो कहता है जी आप मालिक नहीं हैं, जिस बंदे के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है मैंने उसका जो है वो किराएदार हूँ, ना मैंने आपको पैसे देने हैं ना मैं इसका हकदार हूँ। फौरी तौर पर जो मालिक है वो परेशान हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाकर फौरी तौर पर केस दायर करता है उस बंदे की बेदखली के हवाले से। मगर वहाँ पर तमाम फैक्ट्स ये सामने आते हैं कि इस बंदे का ना किराएदारी एक्ट के तहत जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट है, ना इस बंदे ने कोई भी उसको नोटिस भेजा, ना इस बंदे ने कोई भी उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया। मगर ये है कि जब बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की तब भी उस वाले से कोई भी जो है वो रद्दोबदल या कोई ऐसा स्टैम्प पेपर सामने नहीं आया। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने तमाम फैक्ट्स को देखते हुए, हक जो है बजानब रखते हुए, उन्होंने फैसला किराएदार के हक में कर दिया। मतलब ये है कि किरायानामा जो है लिखते हुए या प्रॉपर्टी खरीदते हुए पहले ये तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर होनी चाहिए। जो उसने नहीं की, नुकसान उठाना पड़ा। वही केस जो है वो दोबारा हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी और उन्होंने जो फैसला हुआ था उसको भी देखा। मगर फैक्ट्स तो यही हैं कि असल मालिक जो है वो मालिक ही है। चाहे वो मालिक अगले बंदे को सेल करता है, वो प्रॉपर्टी अब उसकी हो गई है। किराएदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता। तो इस हवाले से हाई कोर्ट में ये फैसला सामने आया कि उन्होंने कहा कि मालिक मकान जो है बेसिकली जो है वो अब उसका पोजेशन जो है वो आपके पास है। मालिक अब ये है कानूनी तौर पर, अब इस मालिक के आप किराएदार हैं और आपने इसको अब किराया देना है। अगर आपको ये फारग करना चाहता तो आप यहाँ से रुखसत हो जाएं। अब उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ना मुझे उसने नोटिस दिया, ना मेरे साथ एग्रीमेंट किया, किसी तरह का कोई भी हमारा मुआहदा नहीं हुआ, या मुझे निकालने से पहले उसने कोई भी नोटिस नहीं दिया। मगर अदालत ने इस चीज़ को मुलहूज़े खातर रखते हुए ये क्लियर किया कि जब कोई भी मालिक पोजेशन जो है वो किसी भी बंदे को देता है और उसका मालिक जब चेंज होता है तो उसका एग्रीमेंट टू सेल या एग्रीमेंट टू अदर्स जितने भी जो है किराएनामे के जो होते हैं वो तमाम के तमाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो दोबारा किराएदार को करने होते हैं, ना कि मालिक मकान को करने होते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको
جو بھی معاملات ہیں اب نئے مالک سے کرنے پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا وہ مالک مکان کے حق میں ہوا۔ مطلب یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا، یہ کیس جو ہے آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کیا گیا کیونکہ جب بھی کوئی بندہ کرایہ دار ہو یا مالک مکان ہو، دونوں میں یہ چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں کہ وہ بندہ ایگریمنٹ کس سے کر رہا ہے اور اصل مالک کون ہے۔ اگر مالک اصل نہ ہو، ایگریمنٹ کسی اور سے ہو جائے تو کسی طور پر بھی آپ اسے کوئی بھی پراپرٹی خالی نہیں کروا سکتے۔ اگر مالک کوئی اور ہے اور مالک جو ہے وہ اصل وہاں پر موجود نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایک باقاعدہ ایک تحریر لکھ لیں، ایک پاور آف اٹارنی بنوا لیں، پھر وہ ایگریمنٹ کیا کریں، ورنہ جو ہے وہ آپ کو بھی عدالتوں کے چکر لگانا پڑیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔